कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शिव महादेवा शंभु। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए ज़रा, और भी पैकेजेस आ गए हैं। अब 18 पैकेज और आ गए हैं कैलकाटा से, हस्बैंड जहाँ थे वहाँ से। जबकि सारा सामान वहाँ पे जो किचन वगैरह का था वो तो दे दिया, लेकिन ज़रूरत का सामान जो नए फर्नीचर वगैरह लिए थे वो आए हैं। बेड है और अलमीरा है, स्टडी टेबल वगैरह, और उनकी यूज़ का सामान, और मेरा भी वहाँ कुछ सामान था वो सब भी आया है। इससे 18 पैकेजेस और आ गए हैं। अब कहाँ रखें बताइए। उसी के लिए अरेंजमेंट देख रहे हैं कि कहाँ रख सकते हैं। सबके लिए जगह बनानी पड़ेगी। अभी कहीं लगाने का तो ज़रूरत है नहीं, हर एक रूम में है। ये जो है, जब हम अपना घर बनाएंगे उसमें ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको अभी हमें कहीं संभाल के रखना होगा। चलिए देखिए कितने ये उसके बेड के वो हैं, ये गद्दा है, और ये कुछ कार्टन है जिसमें कपड़े वगैरह हैं, चादरें हैं और भी सामान है। तो चलिए, मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। और देखिए यहाँ पे हस्बैंड गए थे, सब्ज़ी लेके आए, फल लेके आए हैं। अच्छा, हस्बैंड के रहने से ये बहुत फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ ऑनलाइन ही मंगाते हैं। फ़र्क है, रेट में फ़र्क है। जो यहाँ बगल में ही शॉप है, जैसे ही नीचे उतरते हैं 3-4 शॉप छोड़ के सब्ज़ी की प्रॉपर शॉप है। तो चलिए, आज इतनी सुंदर सी फूल गोभी देख के ना मेरा मन हुआ कि इन लोगों से पूछा मैंने कि आज गोभी के पराठे बना लें, दही के साथ खाते हैं। तो बोले यस, सबकी तरफ से यस आ गया। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो यही बना रही हूँ। इतना बड़ा गोभी का फूल है और इसको काटना भी मतलब वो है, एक्सरसाइज है एक। तो इसको गोभी जो है वो इसका ये रहता है कि बेटा बोल रहे थे कि बहुत हैवी हो जाएगा ये। हमने कहा आलू के ज़्यादा हैवी होते हैं, गोभी के इतने हैवी नहीं होंगे। तो लंच में खा लेंगे, ठीक है। डिनर में पराठे नहीं खाएं तो अच्छा है, क्योंकि हल्का खाना चाहिए डिनर। लंच में हम खा सकते हैं, क्योंकि सारा दिन की हीट और सन की ऊर्जा से डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। रात में अगर हैवी खाते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा बॉडी रेस्ट करता होता है। तो रात में हम लोग जनरली रोटी ही खाते हैं, सब्जी, रोटी, दही साथ में। कहते हैं रात में दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप खाने के साथ खा रहे हो तो नुकसान नहीं करता है। तो जिनको कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिनको कफ जल्दी बनता है, उनके लिए उन्हें नहीं खाना चाहिए। पर हम लोग तो रोज़ खाते हैं। और सब्ज़ी होती है साथ में, अच्छी क्वांटिटी में सब्ज़ी होती है। अब ये गोभी का फूल इतना बड़ा है कि मैंने कहा जितना मुझे ज़रूरत है, मतलब करीब हमें 6-7 पराठे बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने निकाल लिया, उसके फूल निकाल लिए हैं। और अब जाते हैं इसको वॉश करके कद्दूकश करते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन गोभी के पराठे बनाता है, किसके घर में लाइक किए जाते हैं, कौन एंजॉय करता है, बच्चों को पसंद है या नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अच्छा, आप लोग जो है कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से की बातें सुन के, आप लोगों के थॉट्स सुन के। और आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो कर लें अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, और लाइक भी कर दें अगर पसंद आते हैं। तो चलिए, अब मैं ये ले आई हूँ, इसमें डाल के कढ़ाई में ये डाल के धो लूँगी। ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है, और ये इसके साइड में जो ब्लैक है वो इसके उसमें मतलब कोई गंदा नहीं है, वो परमानेंटली वो ऐसा ही है। और इसमें सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। देखिए, हस्बैंड बैठे अपना काम कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे। अब ये हमारा अनपैकिंग चल ही रहा है, सारे कार्टन्स वगैरह वहाँ से जो आए हैं कैलकाटा से, वो सब रखे हुए हैं। अब खाना टाइम पर होना चाहिए, तीनों टाइम खाना, एक टाइम चाय, शाम की स्नैक्स,
और वो टाइम पर होना चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है। धीरे धीरे पैकिंग वो अनपैकिंग हो रही है और हमें जल्दी भी क्या है जितना हो सकता है रोज़ करते हैं। और बस ये वॉश कर लिया है, गोभी के फूल निकाल लिए थे, उसमें से थोड़े आधी गोभी निकाली थी और अब इसको मैं सुखा लूँगी। वॉश करने के बाद टॉवल है किचन की, जो है किचन की टॉवल में दाग वगैरह दिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं गंदी है, धुल जाती है, पता नहीं चाय के दाग हैं, किसी सब्जी के दाग हैं तो रह जाते हैं। तो ये जो है इसको मैंने सुखा लिया है टॉवल में और अब हम कद्दूकश करने जा रहे हैं। ये देखिए मेरा कद्दूकश इतना अच्छा था, एक कॉर्नर से पैकिंग में टूट गया है लेकिन अभी भी काम कर रहा है। हम लोगों की पैकिंग अनपैकिंग इतनी बार हो चुकी है ना, क्योंकि आर्मी में थे तो आर्मी में ऐसा था कि मतलब हर 3 साल बाद हमें शिफ्ट करना होता था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। करीब 16 स्टेशंस हम लोगों ने देखे, पंजाब से लेके, जम्मू से लेके, कश्मीर से लेके, प्रयागराज से देवलाली, मतलब बहुत ये जो है जम्मू में, नगरोटा में, मतलब नाम भी मैं आपको एक शुरू से जलंधर, सबसे पहले बिनागोड़ी तो इस तरह से सबसे पहले हम बिनागुड़ी गए थे, उसके बाद जलंधर, कभी आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। तो बहुत सारी जगह हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे, तो इसलिए कहीं कहीं तो हम 1 साल ही रहे। जैसे लेखापानी में गुवाहाटी के पास जो है वहाँ तो हम 10 महीने ही रुके और फिर उसके बाद वापस देवलाली में कोर्स आ गया तो वहाँ आना पड़ा। तो इस तरह से हमारी लाइफ जो है वो खाना बदोशों वाली, नोमैड्स वाली ही थी। अपना पैक करो चलो, पैक करो और चलो। तो जब तक आर्मी में थे तो हमने सामान ज़्यादा नहीं बढ़ाया था, क्योंकि हम लोगों को फ्लैट में फर्नीचर मिल जाता था, मतलब बेड मिल जाते थे, डाइनिंग टेबल सेट और किचन वगैरह। बस हमें अपना सामान, ये जैसे गैस स्टोव है, ये सब रखना होता था और बाकी बर्तन वगैरह। और अलमीरा भी मिल जाती थी, स्टील अलमीरा होती थी, नहीं तो वॉल वाली अलमीरा होती थी। और बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट भी हमको मिले हैं, बड़े इंडिपेंडेंट बंगलो भी मिल जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश टाइम के बहुत खूब बंगले अभी भी आर्मी में यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बंगले, जिसमें बाहर इतनी लैंड है कि ग्रैंड पार्टीज़ हो सकती हैं। तो इस तरह के घर भी मिले और बहुत छोटे भी मिले और बहुत ही ज़्यादा छोटे भी मिले, और मेस में भी हमें रहना पड़ा। मतलब हर तरह की लाइफ आर्मी में इंसान देख लेता है। चलिए देखिए, हमारी गोभी कद्दूकश हो गई बात करते करते। आप लोग भी बताइएगा ना अपने बारे में कुछ, अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, गोभी के पराठों में अदरक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोभी थोड़ी बादी होती है। आपने देखा होगा गोभी जब खाते हैं तो आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें अगर आप अदरक कद्दूकश करके डाल देंगे तो उससे इसका बादीपन कम हो जाएगा। और स्वाद तो होता ही है, अदरक का फ़ायदा करती है अदरक वैसे भी डाइजेशन में। और इसमें हरा धनिया भी डालेंगे, फिर बाकी सूखे मसाले डालेंगे। तो अदरक बहुत थोड़ा सा नहीं डालना है, थोड़ी क्वांटिटी देख लें आप, जितनी गोभी है उसके अकॉर्डिंग। मैंने जैसे लिया है 3-4 पीसेस लिए हैं, मतलब 2 इंच अदरक का टुकड़ा तो होगा ही, क्योंकि आजकल यहाँ पे छोटे छोटे अदरक के वो मिल रहे हैं। तो उसी में से मैंने अबाउट 2-2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको छील के धो के कद्दूकश करके डाल रही हूँ। तो चलिए आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से गोभी के पराठे बनाते हैं। अदरक तो ज़रूर डालते होंगे। और आज मैं आपके साथ ये इसकी मतलब रेसिपी तो सभी जानते हैं गोभी के, पर मेरे रूटीन में ये था, लंच में हम लोग यही खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ बातें करते हुए शेयर करते हैं। अदरक कद्दूकश हो गया। अब हरा धनिया मैंने निकाल लिया है। हरा धनिया अच्छा ज़ेप्टो वगैरह में भी 2 तरह के आते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि मतलब ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं होता है, एक ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मिट्टी होती है उसके रूट्स के वहाँ पे, और बहुत मतलब उनको क्लीन करना पड़ता है। और एक ये ऑर्गेनिक करके होते हैं जो कि क्लीन होते हैं, तो मैं वही मंगाती हूँ। वो 12 का होता है तो ये 14 का होता है, 1-2 रुपये का फ़र्क होता है। और बस इसको अच्छे से धो के फिर मैं कैंची से ही काटती हूँ। आप भी धनिया कैंची से काटें तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। देखिए हस्बैंड बड़े तन्मयता से अपना काम कर रहे हैं कुछ, और बेटा तो अपना, वो भी अपने रूम में बिज़ी है। तो सब मतलब अब 2-2:30 बजे हमारा लंच सर्व हो जाना चाहिए।
हस्बैंड आर्मी में थे, तो उनका तो मतलब रूल वो होता है कि इतने बजे ब्रेकफास्ट, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर मिल जाना चाहिए, नहीं तो उनको मूड ख़राब होता है। तो चलिए अब मैं चॉप करके कैंची से हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें। आप लोग भी बनाइएगा गोभी के पराठे और बताइएगा कैसे आपके घर में कैसे लाइक किया जाता है, कितना लाइक किया जाता है। अच्छा, गोभी के पराठे जो हैं वो दही के साथ भी अच्छे लगते हैं, अचार के साथ भी, सॉस के साथ भी, और इवन हरी चटनी। मैं हरी चटनी का पैकेट मैंने मंगाया था, बड़ी अच्छी मिली है, होममेड है, तो उसको भी उससे भी खा सकते हैं। तो आपको इसमें सब्जी भी मिल जाती है, गोभी, हरा धनिया, अदरक वगैरह, और पराठे का भी मज़ा आ जाता है। देखिए अब मैं सूखा मसाला डाल रही हूँ, नमक डाला मैंने, और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। लाल मिर्च है, और लाल मिर्च ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और उसके बाद जीरा पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू मतलब टेस्ट आता है, और जीरा तो आपको पता है हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला है। काली मिर्च भी हमें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है। अब सब मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर पराठा सेकना शुरू करेंगे। और वहाँ पे मतलब उन लोगों को भूख लगने लगी थी, 2:30 बज गया था, तो मैंने इन्हें फटाफट पराठे सेक के दिए, और उसके बाद मैंने अपने लिए भी सेक लिए 2, लास्ट के 2 ये आपको दिखा रही हूँ, और दही के साथ मैं जा रही हूँ खाने। आप लोगों ने लंच में आज क्या किया? और ये देखिए घी जो नीचे थोड़ा सा घी बच जाता है ना डिब्बे में, उसको निकालने का ये बड़ा अच्छा है कि आप तवा जब गर्म था, अभी मैंने पराठे बनाए थे, उसी पे एक प्लेट रख दी स्टील की, उस पर घी का डिब्बा रख दिया, प्लास्टिक का ऐसे पिघल जाएगा, और फिर पिघल गया घी तो निकाल लिया। अच्छा, ये मुरमुरा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शाम के स्नैक्स के लिए मैंने बनाया है। वैसे मूँगफली डाल के बनाती हूँ, पर बेटे को मूँगफली नहीं सूट करती है, तो मैंने सादा ही आज बनाया है। और शाम का देखिए खाना अब शेयर कर रही हूँ। बीच का टाइम मेरा नहाने सोने में निकल गया, और मैं नहाई नहीं थी मॉर्निंग में, लंच के बाद नहाई हूँ। घर में काम मतलब कुछ करने लगूँ अनपैकिंग, तो फिर उसमें इंसान बिज़ी हो जाता है, लगता है करके ही नहाएंगे, तो बस फिर नहाया मैंने, और खाना पहले ही खा लिया था, फिर रेस्ट किया, और अब उठे हैं तो अब शाम का काम शुरू हो गया। पहले वो मुरमुरा बनाया, उसके बाद ये मैं चली गई थी वॉक के लिए थोड़ी देर, और फिर उसके बाद आके मैंने कहा भिंडी बना लेते हैं। भिंडी वैसे ही बहुत अच्छी है आपके डाइजेशन के लिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ओके, बाय।